नमस्कार, विजन के खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर शहर में निकाली जाएंगी एकता रैली। हथियारों की नोक पर पान ठेला संचालक से नकद 5,000 लूटपाट के आरोपी गिरफ्तार। जिले सहित शहर में ठंडा पड़ा गुटखा कार्रवाई अभियान। कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को फिरौती मांगने वाला साप्ताहिक का संपादक गिरफ्तार। और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में वलगांव के थानेदार नियंत्रण कक्ष अटैच। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। अपनी विविध मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों नागरिक जिला कचहरी कार्यालय पहुंचे। इस विशाल मोर्चे में किसान, कामगार, महिलाएं, छात्र शामिल हुए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अमरावती विभाग के अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला इन जिले के जनता के ज्वलन सवालों संबंधी एवं अधिकारों की मांग को लेकर मंगलवार 10 अप्रैल को जन अधिकार के लिए जन आंदोलन मोर्चा का आयोजन किया गया। अपनी विविध मांगों को लेकर हजारों नागरिक, किसान, महिलाएं, छात्र मोर्चे में शामिल हुए। या महाराष्ट्र राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना युतीचं आरएसएसच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार व्यक्ती सुरक्षित नाही। रांगेमध्ये सर्व महिला आणि त्याच्यानंतर सर्व पुरुष मंडळी या मोर्चामध्ये या क्रमाप्रमाणे सहभागी होतील। या सूचनेचं अत्यंत काटेकोरपणे पालन सर्व जिल्हा सचिवांनी करावं आणि सर्वांनी 2-2च्या रांगेमध्ये चालण्याचा प्रयत्न करावा। हा जो मोर्चा आहे, हा मोर्चा हा कम्युनिस्टांचा मोर्चा आहे आणि कम्युनिस्टांची शिस्त हे आपण सर्वांनी पाळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्याच्यामुळे मुंबईच्या मोर्चाचा आदर्श आपल्या समोर आहे आणि तो आदर्श घेऊन आपण सर्व या मोर्चामध्ये सहभागी झालेला आहोत। मंगलवार 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे नेहरू मैदान से यह मोर्चा जिला कचहरी पर पहुंचा। अपनी प्रमुख मांगों में किसानों के कर्ज तुरंत माफ किए जाएं, किसानों के माल को अच्छा भाव दिया जाए, बीमाधारक किसानों को तुरंत नुकसान भरपाई दी जाए, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिया जाए तथा निराधारों को आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की जाए। ऐसी विविध मांगे की गई। इस मोर्चे में निवारा बांधकाम संगठन आईटक के कामगार अपनी प्रलंबित मांगों के साथ शामिल हुए। उनकी प्रमुख मांगों में पंजीयनकृत बांधकाम कामगारों को 3,000 रुपए पेंशन लागू कराई जाए। 21 मार्च 2018 को पंजीकृत कामगारों को 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए कबूल किए गए थे, उसे तुरंत अमल में लाया जाए। साथ ही प्रलंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। ऐसी मांग कामगारों ने की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अमरावती जिला जन अधिकार आंदोलन विशाल मोर्चा में शामिल होने ग्राम कुरा के किसान, खेत मजदूर, कामगार, महिलाएं, छात्र सोमवार की रात पैदल यात्रा कर अमरावती मोर्चे में शामिल होने पहुंचे। किसान लांगमत जिंदाबाद, 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 किसान लांगमत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे, संपूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे।
पाहिजे. अमरावती रोड पर स्थित गोरक्षण में उनकी रहने की व्यवस्था की गई, साथ ही उनका भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई। कुरा से निकलते वक्त इन किसानों को मुस्लिम युवकों द्वारा शरबत पानी का वितरण भी किया गया। अपनी विविध मांगों के साथ यह मोर्चा नेहरू मैदान होते हुए इरविन चौक, जयस्तंभ चौक, गर्ल्स हाईस्कूल होते हुए जिला कचेरी पहुंचा। कुऱ्यावरून अमरावतीपर्यंत आलेला आहे. हे अंतर जवळजवळ 30 किलोमीटर आहे. आमच्या ज्या प्रमुख मागण्या ज्या आहे, नाशिक मुंबई जो किसान मार्च निघाला होता त्या मार्च दरम्यान सरकारने ज्या मागण्या मंजूर केल्या, कर्ज 2017 पर्यंत कर्जमाफी 2001 पासून आणि बिनव्याजी कर्ज हे तात्काळ देणे, शेतकऱ्याला पेन्शन 3000 रुपये महिना देणे, शेतमजुराची पेन्शन 1000 रुपये करणे आणि वन जमिनीचे जे पट्टे जे आहे त्याचा वनाधिकार कायदा लागू करणे, ह्या आमच्या प्रमुख स्थानिक मागण्या मात्र ह्या आहे की कर्ज वाटप हे त्वरित झालेलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की 3000 पेन्शन शेतमजुराची पेन्शन जी फडणवीस सरकारने मान्य केली ती अंमलात आणली पाहिजे आणि 600 रुपये शेतमजुराला पेन्शन मिळत होती ती 1000 रुपये तात्काळ करावी. ह्या 3 प्रमुख मागण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. जहां आयटक कामगारों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस महकमे का पुख्ता इंतजाम नजर आया। एकता रैली आयोजन समिति अमरावती द्वारा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती उत्सव समारोह 2018 का भव्य आयोजन आगामी 14 अप्रैल को किया जा रहा है, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। विश्व रत्न महामानव भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभिजीत बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्था एवं एकता रैली आयोजन समिति इनके संयुक्त विद्यमान से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती उत्सव समारोह 2018 का आयोजन भव्य दिव्य किया जा रहा है। इस उत्सव समारोह में विविध सामाजिक उपक्रम लिए जाने की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। 127वें जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन का ये 20वां साल है और समिति ने राष्ट्रीय एकात्मता व जातीय सलोख निर्माण करने अमरावती महानगर में नया इतिहास रचा है। 14 अप्रैल को पूरा दिन विविध रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस विषय पर राजू नन्नावरे ने दी अधिक जानकारी। जय भीम, मी राजूजी नन्नावरे, एकता रैली आयोजन समितीचा मुख्य संयोजक। 127वी जयंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांना आपण विश्वरत्न म्हणतो, त्यांची जयंती मोठ्या धूमधामाने आणि उत्साहाने अमरावतीमध्ये आम्ही सर्व साजरी करतो आहे। हे आमच्या आयोजनाचे 20वे वर्ष आहे आणि यावर्षी सुद्धा दरवर्षीप्रमाणे सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आम्हाला बघायला मिळते। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ आम्ही सर्व लोक जमतो, जयघोष करतो आणि दिवसभर सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी त्याची सांगता होतो। उद्देश हाच की देशामध्ये मानवता टिकून राहिली पाहिजे, मानवामध्ये भेद नको, सर्व जाती धर्माचे अनुयायी हे सारखे आहेत आणि आमच्याकरता भारत देश हा सर्वात महत्त्वाचा आहे। बाबासाहेबांच्या सांगण्यानुसार मी प्रथम भारतीय आणि अंतिम भारतीय राहील, तेच वाक्य घेऊन आणि तोच धागा घेऊन एकता रॅली गेल्या 20 वर्षापासून काम करत आहे। मी सर्वांना या निमित्ताने आव्हान करतो की या उपक्रमामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं, बाबासाहेबांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरता 14 तारखेला जुळावं आणि देशामध्ये भाईचारा निर्माण करावा। जय भीम। एकता रैली आयोजन समिति अमरावती द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती उत्सव समारंभ में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों ने सहभाग ले और भाईचारे को बढ़ाकर राष्ट्रीय एकात्मता का परिचय दे, ऐसा आह्वान आयोजन समिति ने किया है। प्रेस वार्ता में मुख्य संयोजक दलित मित्र राजू नन्नावरे, समिति अध्यक्ष संजय कुमार पमनानी, संचालक SNG मॉल, स्वागताध्यक्ष प्रदीप जैन, कार्याध्यक्ष अरुण आठवले, सचिव सुरेखा नन्नावरे, सहसचिव राजेश वैद, बाबाराव माटे, कल्पना विघे, प्राध्यापक वैशाली शेंडे, अर्चना मेश्राम, मोहन इंगले, डॉक्टर गोविंद कासट आदि मौजूद थे। वलगांव पुलिस थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी पर महिला ने उस पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिसकर्मी फिलहाल फरार है। वलगांव पुलिस थाने में कार्यरत एक पुलिसकर्मी पर महिला ने आरोप लगाया है कि वह पुलिस थाने में सास के खिलाफ शिकायत देने गई थी, तभी मदद करने का बहाना कर वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उसके सरकारी क्वार्टर पर ले जाकर उस पर बलात्कार किया।
गाड़गेनगर पुलिस ने पुलिसकर्मी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। नामजद पुलिसकर्मी फरार बताया जा रहा है। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार विगत 25 सितंबर 2015 की सुबह पारिवारिक विवाद के चलते अपनी सास के खिलाफ शिकायत देने वलगांव पुलिस थाने पहुंची थी। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात चंद्रशेखर अशोक काटे ने उसका संपर्क क्रमांक हासिल किया और पुलिस क्वार्टर पर बुलाकर विवाह का झांसा दिया। इतना ही नहीं, उसे नौकरी लगाने का भी लालच दिया गया और अपनी बातों में फंसाकर उसे शीशे में उतारा, प्यार का इजहार भी किया। इस तरह झूठे प्रेम जाल में फंसकर 2 साल तक यौन शोषण करता रहा। पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर दफा 376, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। नामजद पुलिसकर्मी फरार बताया जा रहा है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त ने दी अधिक जानकारी। ये हमारे यहाँ पर एक तकरार प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत हमने 376 धारा आईपीसी के अनुसार एक गुना दाखिल किया हुआ है और उसकी अभी जांच चल रही है। वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। अरेस्ट होने के बाद में उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। कृषि अधिकारी को बदनामी कारक खबर छापने का भय दिखाकर फिरौती मांगने वाला साप्ताहिक अखबार का संपादक गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में कृषि अधिकारी से जबरन फिरौती मांगने के आरोप में एक साप्ताहिक के संपादक भास्कर गवई को नामजद किया गया था। यह मामला दर्ज होने के अगले ही दिन इसी आरोपी ने कृषि विभाग के एक अन्य अधिकारी से भी बदनामी कारक समाचार छापने का डर बताकर फिरौती मांगने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस इस फिरौतीबाज संपादक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाशी प्रारंभ की थी। पुलिस का शिकंजा कसता हुए देख आखिरकार भास्कर गवई ने मंगलवार को फ्रेजरपुरा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी पुलिस कस्टडी के बाद इस मामले से जुड़े और खुलासे हो सकते हैं। विसे न्यूज चैनल पर नगर परिषद शेगांव के उन टैक्स चोरी करने वालों को नोटिस जारी किया था, उसका परिणाम मंगलवार को देखा गया, जब कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण सम्मेलन में एक भी बैनर या होर्डिंग नगर परिषद के इजाजत बगैर नहीं लगाए गए। पिछले दिनों शेगांव में राशन दुकानदारों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें सांसद, विधायक तथा सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। मंत्रियों को प्रभावित करने के लिए शहर भर में बैनर होर्डिंग्स की भरमार थी, जो नगर परिषद के बगैर इजाजत से लगाए गए थे, यानी खुलेआम राजस्व की चोरी की गई थी। इस संदर्भ में वीसीएन न्यूज चैनल ने विस्तार पूर्वक खबर प्रकाशित किए जाने पर नगर परिषद शेगांव ने उन टैक्स चोरी करने वालों को नोटिस जारी किया था। इसका परिणाम मंगलवार को देखा गया, जब कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण सम्मेलन के एक भी बैनर या होर्डिंग नगर परिषद के इजाजत बगैर नहीं लगाए गए। बता दें कि इस अवसर पर शहर में 41 बैनर होर्डिंग से नगर परिषद को 15,000 का राजस्व मिला है। शेगांव से हमारे संवाददाता महेंद्र मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। तुम्ही जे आमच्या निदर्शनात आणून दिलंय, काशीला आणि पेट्रोल पंपच्या समोर काँग्रेसचा एक कुठला तरी मेळावा झाला होता राज्यातर्फे, त्यांचं एक बॅनर एमएसबीच्या डीपी पूल स्ट्रक्चरला आहे, तिथे की 2 पूल आहेत, डीपी वगैरे नाही आहे। तर संबंधितांची व्यवस्थितरित्या चौकशी करून त्यांच्यावर सर्वप्रथम आम्ही त्यांना नोटीस सर्व करून नंतर विद्युत कायदा 2003 एमएसबीच्या याच्यावर गुन्हे नोंदवले नाही। आता कालच आमच्या निदर्शनात आणून गेलंय, एवढं मोठं शहर आहे, त्यात कुठं काय करते हे आम्हाला पण स्वतःची एकदम लवकर नाही करणार, पण तुम्ही लक्षात आणून दिल्यामुळे कालचा जो हे आहे बॅनर लावलेला आहे, त्या बॅनरची पहिले संबंधित चौकशी केली जाईल, नंतर त्यांना नोटीस दिल्या जाईल, नंतर विद्युत कायद्याच्या अनुषंगाने जो पण गुन्हा नोंदवणं शक्य होईल तो आम्ही नोंदवू। इस खबर से बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी सीख लेनी चाहिए कि अगर छोटे गांव में हो सकता है तो शहर में क्यों नहीं। 2 गुटों में हुए आपसी विवाद मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में वलगांव के थानेदार अनिल कुरड़कर को कंट्रोल रूम में अटैच किया गया है। आखिरकार वलगांव के थानेदार अनिल कुरड़कर को अपनी लापरवाही बरतना महंगा पड़ा। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने एक आदेश जारी कर बीते सोमवार की देर शाम उन्हें वलगांव के थानेदार पद से हटाते हुए नियंत्रण कक्ष अटैच कर दिया। उनके स्थान पर राजापेट के दुय्यम निरीक्षक दुर्गेश तिवारी को वलगांव का प्रभारी थानेदार बनाया गया है। बता दें कि हाल ही में वलगांव स्थित बस डिपो परिसर में
मामूली विवाद पर एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया था। आरोप है कि इस मामले की शिकायत करने पहुंचे शिकायतकर्ता को घटना वाली दोपहर से देर शाम तक थाना परिसर स्थित एक पेड़ के नीचे बिठाए रखा गया, तो वहीं दूसरी ओर आरोपी को सम्मानपूर्वक थानेदार कुरलकर ने कुर्सी देकर अपने साथ बिठाया था, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग थाना परिसर में एकत्रित हो गए थे, जिससे तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। यह जानकारी पुलिस आयुक्त को मिलते ही उन्होंने पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त को मौके पर भेजा था और देर शाम वलगांव के थानेदार को लापरवाही बरतने के आरोप में नियंत्रण कक्ष अटैच किया गया। यशोदानगर स्थित पान ठेला संचालक को हथियार की नोक पर देर रात लूटने वाले आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के यशोदानगर स्थित पान ठेला संचालक को बीते सोमवार की रात तीक्ष्ण हथियारों की नोक पर नकद 5,000 रुपये लूटने की घटना सामने आई है। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दस्तूर नगर निवासी चंदू रायली वाले बीते सोमवार की देर रात यशोदानगर स्थित अपना पान ठेला बंद कर घर लौट रहे थे, तो एक कार में आए 3 युवकों ने उन्हें रास्ते में रोककर उन्हें चाकू से धमकाया और जेब में रखे 5,000 रुपये छीन लिए। घटना की शिकायत चंदू रायली वाले ने फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराने के बाद इस मामले के आरोपी अन्नू रंगारी तथा विक्की बंड को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इनका एक अन्य साथी अभी फरार है। बताया यह भी जाता है कि आरोपी अन्नू रंगारी पर इससे पहले भी अनेक गंभीर किस्म के मामले दर्ज है। उस पर नागपुरी गेट, सिटी कोतवाली थानों में अनेक गंभीर किस्म के मामले दर्ज है। इस घटना से पहले अन्नू रंगारी को देसी कट्टे के साथ अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया था। उपरोक्त कार्रवाई अपराध शाखा के निरीक्षक प्रमेश आतराम के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक राम गीते, सिपाही सुभाष पाटिल, सुल्तान तथा विनय मोहन ने की है। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। सोमवार की शाम 2 दुपहिया की जोरदार टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर घायल हो गए थे। सड़क हादसा चांदूर बाजार रोड पर हुआ। घायलों पर उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के जलका शाहपुर मार्ग स्थित तलवेल के पास सोमवार की शाम 2 दुपहिया में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार एक्टिवा क्रमांक MH27BH 8453 पर सवार होकर सीमा दिलीप राठी उम्र 33 चांदूर बाजार और अर्चना विधड़े उम्र 35 जलका, ये जलका शाहपुर की ओर जा रही थी कि तभी तलवेल के पास चांदूर बाजार की ओर बजाज CD 100 दुपहिया MH27B 4815 पर जा रहे आहत इकबाल उम्र 20 और शेख सुल्तान अनीस अंसारी उम्र 30 चांदूर बाजार की दुपहिया में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें चारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। उसी मार्ग से जा रहे एम्बुलेंस वाहन में डालकर इन घायलों को जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन पर उपचार शुरू है। ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, तो ये असल में रोड की खराबी की वजह से हुआ। जो रोड 1.5 किलोमीटर का जो गड्ढे है, उस वजह से बैलेंस जो है गाड़ियों का बिगड़ा और सामने जो है एकदम से भिड़ गया। इस वजह से जो ये हादसा हुआ। दोनों भी क्रिटिकल है। दोनों के नाम बताइए। एक का है आहत इकबाल और दूसरे का नाम है सुल्तान। ये किससे जाके भिड़े?
ये जो दोनों टू व्हीलर इधर से स्कूटी थी और इधर से बाइक के ऊपर। हालांकि गलती जो है किसी की नहीं, लेकिन वो रोड की वजह से जो है ना वो बैलेंस बिगड़ गया। कर्मचारियों की कमी बताकर गुटखा कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। शहर तथा उपनगर बडनेरा में गुटखा उत्पादन की संभावना है। अन्न व औषधि विभाग अभी भी गहरी नींद में है। राज्य में कुछ माह पूर्व दोबारा गुटखा बंदी का आदेश पारित हुआ है, लेकिन अवैध गुटखा बिक्री करने वालों पर इसका जरा भी परिणाम नजर नहीं आ रहा है और न ही अवैध गुटखा बिक्री थमने का नाम ले रहा है। गुटखा तस्करी को रोकने का अन्न व प्रशासन विभाग की यंत्रणा भी पूरी तरह नाकाम होती नजर आ रही है। एक वर्ष में अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए मात्र 120 स्थानों पर कार्रवाई का दिखावा किया गया और 1,12,21,720 रुपए का गुटखा जब्त किया गया। भले ही उपरोक्त आंकड़ों में करोड़ों रुपए का गुटखा जब्त किया गया है, लेकिन अंबा नगरी के हर गली मोहल्लों से लेकर बड़े चौराहों के पान ठेलों पर बेखौफ प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री की जा रही है। तो दूसरी ओर अन्न व औषधि विभाग कुंभकर्णी नींद में नजर आ रहा है। अन्न व औषधि विभाग के कानून का डर ऐसे गुटखा विक्रेताओं को जरा भी नहीं दिख रहा है। FDA से संपर्क किए जाने पर उनका हरदम रटा रटाया जवाब मिलता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसके चलते शहर में छुपे रास्ते गुटखों की खेप पहुंच रही है और यही प्रतिबंधित गुटखा युवाओं को एक प्रकार से नशे के गर्द में डुबो रहा है। अन्न सुरक्षा अधिकारी की ओर से जो कुछ कार्रवाई की जा रही है वह मात्र अपना टारगेट पूरा करने के लिए ही की जाती है। मात्र जितना गुटखा जिले भर में प्रतिवर्ष पकड़ा जाता है उससे 100% अधिक गुटखा तो प्रति माह बेचा जाता है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो शहर सहित बडनेरा में भी गुटखे का उत्पादन किए जाने के समाचार है, जिसके डीलर एजेंट के जरिए व्यापारियों तथा पान टपरियों के संचालकों से ऑर्डर लेकर गुटखे की आपूर्ति करते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती पर सामाजिक एकता का दर्शन हो, ऐसा आह्वान दरियापुर के तहसीलदार ने किया है। संपूर्ण जिंदगी में भारतीय समाज को एकत्रित करने, उच्च विचारों वाला देश निर्माण पर जोर देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जयंती अवसर पर आपसी भेद क्लेश, जातीय वैमनस्यता समाप्त कर स्वच्छ मन से एकता के साथ एकत्रित होकर समता बंधुत्व स्थापित करते हुए सामाजिक एकता का चित्र निर्माण करने का आह्वान दरियापुर के तहसीलदार अमोल कुंभारे ने सामाजिक सलोखा व शांतता समिति की आयोजित सभा के दौरान किया है। दरियापुर पुलिस व राजस्व विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के जयंती आयोजन संबंधी सभा का आयोजन किया गया था। पंचायत समिति के बचत भवन में आयोजित इस सभा में तहसील के सभी पार्टी के पदाधिकारी, सरपंच, पार्षद उपस्थित थे। इस अवसर पर तहसीलदार कुम्हारे के अलावा थानेदार मुकुंद ठाकरे, उप निरीक्षक रीना कोरडे, प्रशांत मोहर, शरद सारसे, नंदलाल लिंगोट, सुनील साबड़े, नीलेश गावंडे, गजानन दाभने, संजय सेंडे आदि उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह विशेष रिपोर्ट। दरियापुर ग्राम सागलद में चलती बस में हृदयघात से 48 वर्षीय संतोष वाकुड़े का निधन हो गया। मौत और ग्राहक बताकर नहीं आते हैं, यह कहावत मंगलवार को उस समय चरितार्थ हुई जब दरियापुर से तेल्हारा जा रही राज्य परिवहन की एक बस में बैठे 48 वर्षीय संतोष महादेव वाकोड़े की तीव्र हृदयघात के झटके से मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक संतोष वाकोड़े दरियापुर से तेल्हारा जा रही बस में सुबह 11 बजे सवार हुआ था। जब यह बस दरियापुर से सागलुद मार्ग के दौरान गुजर रही थी तो संतोष वाकोड़े को हृदयघात का तीव्र झटका आया। तत्काल संतोष को दरियापुर उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर संतोष को मृत घोषित किया। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की रिपोर्ट। फिजूल का खर्च न करते हुए अपने जन्मदिन पर इंजीनियरिंग छात्रों ने मधुबन वृद्धाश्रम में 2 कूलर भेंट देकर अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के अवसर पर व्यर्थ में पैसा खर्च करने की बजाय वृद्धाश्रम में इन्हीं पैसों से 2 कूलर देने का सराहनीय कार्य अभियांत्रिकी के छात्रों द्वारा किया गया। बताया जाता है कि शहर के एक प्रसिद्ध अभियांत्रिकी महाविद्यालय में पॉलिटेक्निक तृतीय वर्ष के छात्र तथा शेगांव निवासी सनी बिजवाड़े का आज जन्मदिन के अवसर पर
उसकी ओर से व्यर्थ खर्चा करने की बजाय कोंडेश्वर मार्ग स्थित मधुबन वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के लिए 2 कूलर मदद स्वरूप दान किए गए। साथ ही यहाँ वृद्धजनों को मिठाई भी वितरित की गई। इस दौरान शुभम जैन, नवल ताइडे, प्रतीक श्रीवास आदि के सहयोग से यह कार्य पूरा हुआ है। बीते सोमवार को बडनेरा नागपुर रेलवे लाइन स्थित टीमटाला रेलवे स्टेशन के करीब एक क्षत विक्षत युवक का शव पाया गया था, जिसकी शिनाख्त तपोवन स्थित संकेत कॉलोनी निवासी राजेश भाऊराव रोडगे के रूप में हुई है। घटना स्थल से कुछ दूरी पर राजेश रोडगे की दुपहिया भी जब्त पाई गई है। आगे की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। जिला व सत्र न्यायालय ने बीते वर्ष 2015 में मोर्शी थाना क्षेत्र में हुई एक घटना के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 25,000 रुपए जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मोर्शी थाना क्षेत्र के लेहगांव में विगत 3 मार्च 2015 को सुषमा और उनकी दादी जयंतीबाई नागोराव मोंडे घर में मौजूद रहने के दौरान आरोपी हरिश्चंद्र राठौर घटना वाली शाम उनके घर पहुंचा और सुषमा से विवाद करने लगा। विवाद दौरान हरिश्चंद्र ने घर में रखा राकेल सुषमा पर उंडेल कर आग लगा दी और बाद में आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें वह खुद भी झुलस गया था। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। दादी जयंताबाई व उनका बेटा इन सभी ने मिलकर सुषमा को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी जयवंताबाई ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी चार्जशीट 29 मई 2015 को कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 3 के न्यायमूर्ति भीष्म मैडम ने आरोपी हरिश्चंद्र राठौर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25,000 रुपए जुर्माना भी सुनाया। सरकार की ओर से सफल पैरवी एडवोकेट सुनील देशमुख ने की। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर शहर में निकाली जाएंगी एकता रैली। हथियारों की नोक पर पान ठेला संचालक से नकद 5,000 लूटपाट के आरोपी गिरफ्तार। जिले सहित शहर में ठंडा पड़ा गुटखा कार्रवाई अभियान। कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को फिरौती मांगने वाला साप्ताहिक का संपादक गिरफ्तार। और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में वलगांव के थानेदार नियंत्रण कक्ष अटैच। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।